मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे 10 लाख रुपए दिए ताकि मैं उसकी जगह ब्लाइंड डेट पर जाऊं, लेकिन सामने बैठी फीमेल सीईओ को देखकर मेरे मुंह से पहला सेंटेंस ही निकला कि तुम्हें एक चांस दे रहा हूं कि मुझे इंप्रेस करके दिखाओ। लेकिन फीमेल सीईओ मेरी सारी एक्टिंग देखने के बाद एंग्री होने की बजाय मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, चलो हम रजिस्टर करवा लेते हैं। मैं तो वहीं फ्रीज हो गया। अगले ही मोमेंट में अपने हाथ में रेड मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा था। लगता है मैंने गलती से अपने दोस्त की ब्लाइंड डेट वाली लड़की से शादी कर ली। इतने में दोस्त का कॉल आया और बोला, यार तूने उस लड़की को इग्नोर क्यों किया? तो मेरे पास जो है वो कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, हूं मैं तो तुम्हारी बीवी हूं। यार रूम नंबर गलत हो गया, 6 नहीं 9 था। लीन बे वहीं फ्रीज हो गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रूममेट की फैमिली वाले शादी के लिए प्रेशर दे रहे थे और उसने कहा, भाई इस ब्लाइंड डेट को थोड़ा हैंडल कर दे, बस इसे फ्लॉप करवा देना, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। लेकिन गॉडफादर का नाम सुनते ही मैं तुरंत ब्लाइंड डेट पर जाने को तैयार हो गया। 2 घंटे बाद मैं उस तय रेस्टोरेंट पर पहुंचा और रूम 6 में गया, जहां वेटर के साथ प्राइवेट रूम में घुसा तो एक बेहद खूबसूरत औरत नजर आई जिसने अपनी एम्बर आंखें उठाकर मुझे देखा और मैं आराम से उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और पैर फैलाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में आया कि खूबसूरत और बेहद अग्रेसिव फीमेल बॉस, ऐसी औरत को जो बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती वो है मर्द का दबाना और तुच्छ समझना। अगर थोड़ी मामाज बॉय वाली हैबिट भी हो तो वो एकदम गेम ओवर। उसने पूछा, क्या तुम शायद मेरी फैन हो या कोई एडमायरर? मैंने कहा, नमस्ते, मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट पार्टनर हूं। उसने हैरानी से कहा, ब्लाइंड डेट पार्टनर मेरा, तुम श्योर हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो सीधे बात करता हूँ। शादी के बाद तुम घर पर रहोगी और बच्चों को संभालोगी। घर के सभी छोटे बड़े डिसीजंस मेरी माँ की मर्जी से होंगे। मैंने बात खत्म की और पूछा, कोई ऑब्जेक्शन? मैं मन में हंसा कि सच में मैं तो जीनियस हूं, ये डायलॉग एकदम परफेक्ट था। लेकिन वो औरत एक्सप्लोजिव होने की बजाय बोली कि यह एक्सपीरियंस काफी नया है कि आज तक कोई मर्द मेरे सामने इस तरह बकवास करने नहीं आया। उसने कहा, तुम इतनी देर से मेरे सामने बैठे हो, सच में पहचाना नहीं? मैंने कहा, पहचानना वहचानना क्या, ब्लाइंड डेट पर इतना कॉन्फिडेंट मत रहो। वांग जी कहकर मैंने उसे गलत नाम लिया, जो एक और किलर ब्लो था, क्योंकि मुझे पता था दूसरी साइड का सरनेम जांग है। उसने मन में सोचा, इंटरेस्टिंग है, ये बंदा एक्चुअली बुरा नहीं है, सारा कीचड़ खुद पर डाल रहा है। उसने कहा, हाँ या ना, बस एक वर्ड में बताओ, मेरा टाइम बहुत कीमती है। मैंने कहा, एक्चुअली मुझे लगता है तुम काफी अच्छी हो। वो हैरान हो गई और बोली, क्या मुझे सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा, तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं आई क्या? उसने कहा, मैं अभी अग्री करती हूँ। मैं सोचने लगा, आजकल की लड़कियों का टेस्ट इतना अलग है, क्या यह सामने वाली औरत तो रूल्स के हिसाब से नहीं चल रही? तभी दोस्त का कॉल आया और बोला, यार तू कहाँ फंसा है? वो लड़की तो वेट करते करते इरिटेट हो गई। मैंने कहा, मैं तो यहीं हूं। दोस्त ने बताया कि रूम नंबर गलत हो गया था, 6 नहीं 9 था। मैंने उस औरत से माफी मांगी कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक अलग तरह की शुरुआत होती है। मैंने ভালো কন্টেন্ট বানাচ্ছেন কিন্তু মানুষ আপনাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছে না, কারণ আপনার ব্র্যান্ডিং এখনো প্রফেশনাল নয়। লোগো, পেজ সেটআপ, ইউটিউব ব্র্যান্ডিং, থাম্বনেইল, ওয়েবসাইট সবকিছু একসাথে। আজই ইনবক্স করুন এবং আপনার ব্র্যান্ডকে দিন প্রফেশনাল পরিচয়। मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और जांग वॉन्टिंग का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं हुई और वहां से भाग गया। मैंने खुद को कंपोज किया, रूम 9 का डोर खोला तो एक अच्छी खासी खूबसूरत औरत बैठी थी। मैंने कहा, नमस्ते, मैं ब्लाइंड डेट के लिए आया हूं, क्या आप शनजी हैं? दूसरी तरफ जांग वॉन्टिंग अभी की मिसअंडरस्टैंडिंग वाली घटना याद करके मुस्कुरा रही थी और उसे माँ की चिंतित आंखें याद आईं जिन्होंने कहा था, वॉन्टिंग घर की प्रॉपर्टी इतनी है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, और अगर तुम स्टार बनना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन लड़कियों को अपनी जिंदगी का साथी भी ढूंढना चाहिए। तुम 26 की हो गई। वॉन्टिंग ने कहा था, तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी, जब कोई सही मिला तो डिसाइड कर लूंगी। माँ ने कहा था, मेरी अच्छी बेटी सही मिले तो जल्दी से पकड़ लो, अच्छे मर्दों के पीछे बहुत लड़कियां होती हैं, पक्का हो जाए तो घर लेकर आ माँ को दिखाने। और सोचा कि उन सभी मर्दों में से यह लड़का एकमात्र ऐसा था जिसके साथ कंफर्टेबल फील हुआ, तो एक्चुअली उसके साथ ट्राई किया जा सकता है। उसने वेटर से पूछा कि अभी मेरे रूम से जो लड़का गया वो किस रूम में गया। रूम 9 में। जब मैं मेंटली प्रिपेयर हो रहा था तभी धीरे से नॉक हुई। मेरे रिएक्ट करने से पहले ही जंग वॉन्टिंग ने डोर खोला और ग्रेसफुली अंदर आई। लंबी लेग स्कर्ट की स्विंग में दिख रही थी। मैंने कहा, ये दीदी, मैंने तो माफी मांग ली थी, अब तुम यहाँ क्यों आई? उसने कहा, लेकिन ब्लाइंड डेट अभी खत्म नहीं हुई। उसने समझाया कि छोटे भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक अलग शुरुआत होती है, और तुम मेरे रूम में आए, मुझसे थोड़ा फ्लर्ट किया और चले गए, इसकी थोड़ी प्राइस तो देनी होगी। मैंने पूछा, कौन सी प्राइस? उसने कहा, भाई लगता है हमें सही से बात करनी होगी,
उसने बताया कि उसे जनरली लेक्चर देना पसंद नहीं, शॉर्टकट्स लेना पसंद है। मैंने सोचा ये दीदी का क्या बैकग्राउंड है, ये एटीट्यूड तो फेक नहीं लग रहा। मैंने शेनजी से माफी मांगी और कहा इस सिचुएशन में हम आगे नहीं बढ़ सकते, बस यही कहना कि गलती मेरी थी। फिर जांग वांटिंग के साथ चल दिया। गाड़ी में उसने कहा कि उसे दूसरे की चीज उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पूछा दीदी तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो बहुत लोग होंगे, मुझे ही क्यों पकड़ रखा है, रास्ते में कहीं उतार दो, यहीं अलग हो जाते हैं। उसने कहा तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स समझेंगे उन्हें शायद। इतनी फ्रीडम नहीं दी होगी कि तुम हमेशा सिंगल रहो, नहीं तो वो ब्लाइंड डेट पर क्यों भेजते। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं दोस्त की जगह आया हूं, लेकिन उसने सही पॉइंट किया। घर पर शादी के लिए प्रेशर शुरू हो गया है। उसने कहा कि हम दोनों की सिचुएशन सेम है, क्यों ना हम फेक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाएं, पेरेंट्स के सामने साथ रहें और नॉर्मली अलग अलग जिंदगी जिएं। मैंने सोचा दीदी इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड है, कोई भी पेरेंट इन्हें नापसंद नहीं करेगा। घर जाकर पेरेंट्स को हैंडल करने में ये एकदम परफेक्ट रहेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं अग्री करता हूँ। उसने कहा डील हो गई, इसी मोमेंट से हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। फिर उसने बताया उसका नाम वांटिंग है, उम्र 26 साल, और मैंने बताया लिनबेई 25 साल। उसने कहा 25 सच में छोटे भाई हो, एक बार दीदी बुलाओ तो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उसने पूछा मुझसे पहले कितनी ब्लाइंड डेट्स हुई। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है। उसने कहा ठीक है, चलो छोड़ो, आगे से ऐसा मत करना। मैंने सोचा ये औरत पहले दिन से ही जेलस हो रही है। फिर दोनों गराज से बाहर निकले और लिनबेई ने सामने की विला देखी और सोचा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये दीदी तो सच में रिच हैं। मैंने पूछा रुको रुको, मुझे यहाँ क्यों लाई, पेरेंट्स से मिलवाने तो नहीं। उसने कहा क्या सोच रहे हो, तुम्हें रास्ता दिखाने लाई हूं ताकि आगे मिशन पर आने में दिक्कत ना हो। उसने पूछा भाई अंदर क्यों नहीं जा रहे, डर है कि घर में कोई है। मैंने कहा बस करो दीदी, खुद ब्रेन मत बनाओ, क्या डर है। फिर बैठकर स्टोरी स्ट्रेट की। उसने बताया कि वो एक छोटी सी स्टार हैं जिसकी ब्यूटी पिछले जमाने की टॉप एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा थी। मैंने पूछा लेकिन छोटी स्टार को बॉडीगार्ड्स के साथ निकलना, ये छोटी स्टार कितनी छोटी है, मैंने तो सुना नहीं। उसने कहा भाई तुमने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, नई आई क्वीन ऑफ म्यूजिक को नहीं जानना नॉर्मल है। फिर बोली एक्चुअली मैं एक छोटी कंपनी की सीईओ भी हूं। मैंने कहा छोटी सीईओ दीदी, आगे से तुम मुझे कवर करना। काफी बातचीत के बाद हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान गए और कांटेक्ट एक्सचेंज कर लिया। मैंने कहा दीदी काफी देर हो गई, मैं अब चलता हूं। उसने कहा अभी जा रहे हो, अभी तो बैठे भी नहीं हो। मैंने कहा दीदी माँ ने खाने के लिए बुलाया है, सच में जाना है। उसने कहा ठीक है दीदी, कार में छोड़ती है। मैंने कहा जरूरत नहीं। उसने मन में सोचा आखिरकार एक ऐसा मर्द मिला जो अनोइंग नहीं लगता। अब जाने का वक्त है, छोड़ना नहीं चाहती। शाम हुई, वांटिंग अकेले विला में खाना खा रही थी। माँ का कॉल आया, उन्होंने पूछा वांटिंग खाना खाया। उसने कहा माँ अभी खा रही हूँ। माँ ने कहा हाय कब घर आओगी, माँ के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। वांटिंग ने बताया कि तुम्हें पता है मेरे बहुत शोज हैं, अभी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। फिर बोली माँ एक बात बतानी थी, कुछ नहीं खास, बस बॉयफ्रेंड मिल गया। माँ ने पूछा उसका नाम क्या है, उम्र कितनी है, क्या करता है। वांटिंग ने बताया उसका नाम लिनबे है, 25 साल का है, एक छोटी कंपनी चलाता है, शक्ल मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। माँ ने कहा अच्छा अच्छा, किसी दिन घर लेकर आ, माँ को मिलवा। रात में जांग वांटिंग बड़े बेड पर लेटी फोन से खेल रही थी। लिनबे की स्टिल प्रोफाइल पिक्चर को देखकर उसकी आंखों में चालाकी आई और उसने सोचा पहले दिन से ही कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो, देखती हूँ कब तक रहता है जब तक खुद माफी नहीं मांगोगे। उसने मैसेज किया बुरे भाई दीदी सुंदर लग रही है। लिनबे ने रिप्लाई किया अरे यार दीदी ये तो रूल्स के बाहर है। उसने कहा ठीक है, तुम्हें तंग करना बंद, काम आ गया। माँ को पता चल गया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अभी वीडियो कॉल पे चेक कर रही थी, अपना फ्यूचर सन इन लॉ देखना चाहती है। लिनबे ने कहा पेरेंट्स से मिलना दीदी, हम तो पहले दिन से हैं। वो हंसी और बोली जल्दी क्या है, वीडियो कॉल है, फिजिकली नहीं मिलना, कल शाम 5 बजे मेरे घर आ जाओ, वीडियो कॉल करेंगे, आंटी को दिखाएंगे। लिनबे ने कहा टेंशन मत लो, उस वक्त सीधे माँ बुलाऊंगा। माँ वर्ड देखकर जांग वांटिंग के गाल इंस्टेंटली लाल हो गए और फ्रस्ट्रेटेड होकर रिप्लाई किया किसने कहा ज्यादा खुश मत हो, रात को मिलना, लेट मत आना। अगले दिन दोपहर में लिनबे ने जांग वांटिंग का डोरबेल बजाया। वो आई और उसने मन में सोचा ये तो और हैंडसम हो गया। उसने कहा लिनबे भाई तुम लेट आए। मैंने कहा दीदी तुमने खुद कहा था कैजुअल रहो, अब फिर कह रही हो लेट हुए, ये तो मुश्किल है। उसने कहा लगता है मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, दूसरे होते तो भाग कर आते। दोनों बैठ गए। जांग वांटिंग ने जेके पहना हुआ था और बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। लिनबे ने घूंट भरी और फोर्सफुली टॉपिक बदला और पूछा हम आंटी कब कॉल करेंगी। उसने कहा 7 बजे वीडियो कॉल। अचानक उसके पेट से आवाज आई। उसने कहा क्या देख रहे हो, भूख लगी है तो क्या हो गया। लिनबे ने कहा
नॉर्मल है, बस सोचा नहीं था। फीमेल गॉडेस को भी भूख लगती है। उसने कहा, फीमेल गॉडेस को भी डाइट मेंटेन करनी है। भूख तो लगेगी ना, रुको फूड ऑर्डर करती हूँ। लिनबे ने कहा, तुम डिलीवरी मंगाओगी, मर्द को डिलीवरी से ट्रीट करोगी। मैं तो घर पर प्रॉपर खाना खाता हूँ। उसने कहा, यह होटल डिलीवरी है, बहुत एक्सपेंसिव है। लिनबे ने कहा, फिर भी डिलीवरी तो है। उसने पूछा, तो बताओ क्या करें। लिनबे ने कहा, दीदी क्यों ना मैं नूडल्स बना दूं। वो हैरान हुई कि तुम्हें खाना बनाना आता है। लिनबे ने कहा, थोड़ा बहुत। ये हैरानी की बात थी कि जो लड़का हमेशा डिलीवरी मंगाता है उसके फ्रिज में सब कुछ था। लिनबे बड़े एक्सपर्ट तरीके से नूडल्स बनाने लगा। नूडल्स को कोल्ड वाटर में रखा, ऑलिव ऑयल लगाई, बीफ मैरिनेट किया, सब कुछ परफेक्टली होता रहा। जांग वांटिंग एक तरफ से देखती रही। उसकी ब्रॉड बैक देखकर उसके दिल में एक अजीब सी वार्म फीलिंग आई, जो काफी दिनों से नहीं आई थी। लिनबे ने पूछा, दीदी मुझे क्यों देख रही हो, मेरे फेस पर कुछ है? उसने कहा, बहुत सोचते हो, मुझे डर था कहीं गंदी चीज न डाल दो। थोड़ी देर बाद लग्जरी बीफ सी फूड नूडल्स की 2 बोल्स टेबल पर आ गईं। खुशबू लाजवाब थी। जांग वांटिंग ने खाया और बोली, बहुत स्वादिष्ट। लिनबे ने कहा, देखो, आह, क्या देख रहे हो, फीमेल गॉडेस को खाते नहीं देखा। लिनबे ने कहा, देखी है, एक क्यूट हैमस्टर की तरह। उसने कहा, मत देखो, बताओ कुकिंग कितने दिन से सीखी है, क्या किसी लड़की के लिए सीखी? लिनबे ने कहा, दीदी क्या सोच रही हो, नेचुरल टैलेंट है बस। उसने सोचा नहीं सोचा था भाई इतना सरप्राइज करेगा, पता नहीं अगला सरप्राइज कब होगा। रात 7 बजे दोनों स्टडी रूम में आए। लिनबे ने कहा, थोड़ी देर में माँ से वीडियो कॉल होगी, जो तय हुआ उसके हिसाब से आना। कॉल आई तो माँ ने पूछा, 1000 ফেসবুক ফলোয়ার মাত্র 60 টাকায় এবং 10,000 ফেসবুক ফলোয়ার মাত্র 500 টাকায় সহ ফেসবুকের অর্গানিক সব সার্ভিস পেতে এখনই ইনবক্স করুন। वांटिंग खाना खाया। वांटिंग ने कहा, खा लिया, आज लिनबे ने नूडल्स बनाए, सब खा गई। माँ ने कहा, लिनबे बच्चे को कुकिंग भी आती है, बहुत अच्छा। लिनबे कहाँ है, जल्दी दिखाओ। लिनबे ने कहा, आंटी नमस्ते, मैं लिनबे हूँ। माँ ने कहा, बेटा इतना हैंडसम है। नमस्ते शौबे, मैं वांटिंग की माँ हूँ, तुम मुझे जांग आंटी कह सकते हो। लिनबे ने कहा, जांग आंटी नमस्ते। माँ ने पूछा, शौबे तुम्हें वांटिंग कैसी लगती है? लिनबे ने कहा, मुझे वांटिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत है, पर्सनैलिटी भी जेंटल है। जंग जुलान ने लिनबे से काफी और सवाल पूछे और लिनबे ने सब जवाब दिए। माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों एंजॉय करो, बाय बाय। कॉल के दौरान वांटिंग ने लिनबे का हाथ पकड़ा था। लिनबे ने कहा, अब हाथ छोड़ोगी? उसने कहा, किसने पकड़ा? वांटिंग ड्रामा के लिए पकड़ा था। लिनबे ने कहा, चलो चलो घर जाता हूँ, 9 बज गए। उसने कहा, अभी जा रहे हो, थोड़ा बैठो। लिनबे ने कहा, नहीं बैठूंगा, जाता हूँ। जाते जाते वांटिंग ने रोका और थैंक्स कहा। लिनबे ने कहा, हाय, इसमें थैंक्स की क्या बात, अगली बार तुम्हारी टर्न आएगी, उस वक्त अच्छे से परफॉर्म करना। वो हंसकर बोली, उस वक्त पता नहीं, शायद तुम्हारी बुराई ही कर दूं। फिर वांटिंग के असिस्टेंट ने बताया कि फैन हुआ फिल्म्स ने अचानक उनके साथ सारा कोलैबोरेशन रोक दिया है। मिस ने पूछा, पहले तो डील हो गई थी ना, वो अचानक क्यों पलट गए? असिस्टेंट ने बताया कि उनसे पूछा तो इधर उधर की बातें करते रहे, कोई क्लियर रीजन नहीं दिया, हमें फैन हुआ फिल्म्स जाना होगा। फैन हुआ फिल्म्स में पहुंचकर वांटिंग ने कहा, यह तो एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच है, बहुत ज्यादती है। उन्होंने कहा, जांग वांटिंग जी, हम सोचते हैं तुम्हारी प्रोफेशनल स्किल्स काफी नहीं हैं, इसलिए कोलैबोरेशन खत्म। असिस्टेंट ने कहा, बकवास है, हमारी वांटिंग की प्रोफेशनल स्किल्स कमजोर हैं, तो फिर किसकी हैं? तभी वहां ली शाओ ने खुद रिवील किया कि यह सब उसकी प्लानिंग थी। वो जांग वांटिंग की ब्यूटी और टैलेंट से जेलस थी। 10 साल में जो मिला जांग वांटिंग ने 3 साल में पा लिया और अवार्ड्स में भी उससे आगे निकल गई। इसलिए उसने महंगे दाम पर जांग वांटिंग और फैन हुआ फिल्म्स का कोलैबोरेशन खरीद लिया। रिसोर्सेज के बिना एक क्वीन ऑफ म्यूजिक और बैंड होने में कोई फर्क नहीं। वांटिंग ने कहा, ठीक है, चलते हैं। उन्होंने कहा, इस पर एक्शन लेंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 3 बड़े मीडिया जायंट्स थे, छांगशेंग मीडिया, फैनहुआ फिल्म्स और रोंगशेंग फिल्म्स, जिनमें छांगशेंग सबसे बड़ा था। असिस्टेंट ने कहा, जब हमारी रेपुटेशन बड़ी होगी तो रोंगशेंग से कांटेक्ट करेंगे। इसी दौरान लिनबे को छांगशेंग ग्रुप से कॉल आई कि वो एक मीटिंग में आए। लिनबे घर पहुंचा तो वांटिंग ने कहा, लिनबे भाई आज इतने फॉर्मल कपड़े? लिनबे ने कहा, आज मीटिंग थी। वांटिंग ने कहा, लिनबे भाई बताऊंगी, लेकिन प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं होगे। लिनबे ने कहा, बताओ, मैं नाराज नहीं होऊंगा। वांटिंग ने कहा, एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, खाना खाना था। लिनबे ने कहा, क्या यार, सिर्फ इसके लिए बुलाया? लिनबे ने खाना बनाना शुरू किया, तभी बाहर बारिश आ गई। वांटिंग ने कहा, बारिश तो आ गई। लिनबे ने कहा, बारिश में घर जाना मुश्किल होगा। वांटिंग ने कहा, कोई बात नहीं, बारिश थोड़ी कम हो तो चले जाना,